आज़ादी की लड़ाई में यूं तो कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ आदिवासी आंदोलनकारियों की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आदिवासी महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिसने आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन की खातिर, उनके अधिकारों की खातिर उसने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं उस महान क्रांतिकारी के बारे में। आंदोलनकारियों की सूची में एक आदिवासी महान क्रांतिकारी का नाम भी आता है और वो है बिरसा मुंडा। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसे भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नहीं होगा जो बिरसा मुंडा के नाम से परिचित ना हो और उनके संघर्षों की कहानी, उनके इतिहास से परिचित ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हेतु था। बिरसा ने उलगुलान में सब कुछ अच्छी तरह जला डालना चाहा था। उलगुलान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और हृदय जलता है। उस आग में जंगल नहीं जलता, मुंडा लोगों के लिए जंगल नए सिरे से माँ की तरह बन जाता है। बिरसा मुंडा की माँ की तरह जंगल की संतानों को गोदी में बैठाता है, इसलिए तो बिरसा ने जंगल का अधिकार चाहा था। वह जंगलों को दिकू लोगों के अधिकार से छीन लेगा। जंगल मुंडा लोगों की माँ है और दिकू लोगों ने मुंडा लोगों की जननी को अपवित्र कर रखा है। बिरसा ने उलगुलान की आग जलाकर माँ जंगल को शुद्ध करना चाहा था। उसके बाद मुंडा और हो, कोल और संथाल उराव आदिवासी लोगों ने जंगल के स्वामित्व का दावा, छोटा नागपुर के अरण्य का अधिकार, पलामू, सिंहभूम, चक्रधरपुर सारे जंगलों का अधिकार चाहा था, जिसे वे माँ की गोद में फिर से पसर सकें। उनका दायरा क्षेत्रीय स्तर तक जरूर सीमित रहा है, लेकिन उनकी शहादत को कम आंकना बेईमानी होगी। सन 1895 में कुछ ऐसा हुआ कि संथाल और मुंडा समाज में बिरसा को भगवान का दर्जा हासिल हो गया और वे पूजनीय हो गए। कहा जाता है कि इसके पीछे भी स्वयं बिरसा मुंडा का ही हाथ रहा है। खुद को शिंगबोंगा का दूत बताते हुए बिरसा ने अपने साथियों के माध्यम से अफवाह फैलवाई कि वे भगवान के अवतार हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिरसा मुंडा ने ऐसा इसलिए किया ताकि संथालों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एकजुट किया जा सके और इस प्रकार से संथाल और मुंडा समाज में ये खबर फैल गई कि वे बिरसा भगवान हैं। लोगों में ऐसी धारणाएं भी बन गई कि बिरसा के छूने मात्र से ही रोग दूर हो जाता है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय आंदोलनकारी के तौर पर बिरसा मुंडा ने बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की। इतने अहम योगदान के बावजूद भी मौजूदा दौर में देश के मानचित्र पर उनकी छवि धूमिल सी होती जा रही है। नकारात्मक सोच रखने वालों की वजह से उनके आंदोलन को नकार दिया गया। यही वजह है कि इतिहासकारों ने उनके आंदोलन को मुख्य धारा में जगह नहीं दी। ऐसी धारणा बनी हुई है कि आदिवासी लोग मिडिल क्लास के हैं। मौजूदा वक्त में मीडिया भी आदिवासियों को स्थान नहीं देती। टीवी चैनलों पर आदिवासियों को लेकर बहस होती रहती है, मगर विशेषज्ञ के तौर पर बहुत कम ही किसी आदिवासी को बुलाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 9 जून 1900 को हैजा की बीमारी के कारण रांची के कारागार में बिरसा मुंडा की मौत हो गई। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि जेल में अंग्रेजों के
शोषण की वजह से बिरसा मुंडा की मौत हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई न सिर्फ आदिवासी समाज के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम बड़े गुमान के साथ लिया जाता है। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि इतिहास के पन्नों से उनका नाम धूमिल होता जा रहा है। बिरसा मुंडा के बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं, जरूरत है उन पर फिर से काम किया जाए ताकि लोगों को उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों में जागरूकता की कमी बिरसा मुंडा के गुमनामी की अहम वजह है। जो लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी बिरसा मुंडा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।